नमस्कार साथियों। देखिए आज आपकी 1 दिसंबर को जो पशु परिचर की एग्जाम हुई है, जिसमें पहली पारी में आपको पशु परिचर की एग्जाम में जो 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर की अपन बात करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया था, भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन बने थे। भारत के 12वें राष्ट्रपति यानी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में आपको पूछा गया था। तो ऑप्शन आपका जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे 2020-21 में 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना को लागू करने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए कौन सी योजना इसमें शुरू की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना MMYKY, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए घग्गर नदी के तट की बात हो रही है, इसका मतलब बटनेर किला इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के कौन से क्षेत्र में स्थित है। तो ये आपका पुष्कर के अंतर्गत अजमेर में स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस बहादुरी आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो ये आपके महाराणा सांगा को इसमें जाना जाता है। हालांकि इसमें अमर सिंह राठौड़ भी हो सकता है, लेकिन जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं उसके हिसाब से अगर प्रोबेबिलिटी जो बनती है वो महाराणा सांगा की बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, आपको सम्मिलित करना है, इसके अंतर्गत है लोहे पर जिंक यानी जस्ते की परत चढ़ाना। तो इसको किस नाम से जानते हैं, गैल्वेनीकरण के नाम से जानते हैं। और देखिए यहाँ पर ये लिखा गया गैल्वेनाइजेशन, और इसी को ये हिंदी में यसद लेपन कहा गया है, यानी लोहे पर जिंक यानी जस्ते की परत चढ़ाना। तो इसमें पहले का चौथा हो जाएगा। तो पहले का चौथा देखो आपको इसमें दो में दे रखा है, पहले का चौथा। ठीक है, पहला और दूसरा, यानी तीसरा चौथा नहीं होगा। उसके बाद में अगला दे रखा है, यानी पहले का चौथा हो गया। फिर गर्म करने पर ठोस का द्रव्य में बदलना। तो गर्म करने पर ठोस का द्रव्य में बदलना यानी कि गलन होना, यानी दूसरे में आपका दूसरा हो जाएगा। फिर अगला देखिए, ठंडा करने पर गैस का द्रव्य में बदलना, यानी ये आपका वाष्पीकरण हो जाएगा। और वाष्पीकरण तीसरे में दूसरे में दे रखा है। तो ये आपका देखिए ऑप्शन जो फर्स्ट है यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। गर्म करने पर द्रव्य का गैस में बदलना, तो ये आपका इसमें संघनन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, वनोन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि यह मृदा अपरदन को बढ़ाता है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है उसमें आपको सत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है। तो प्रतापगढ़ में है जी नहीं, ये भरतपुर में है। तो पहला गलत हो गया। अब पहला देखो आपको इन दोनों में दे रखा है, तो बी और सी तो होने से रहे। अगला देखिए, अनेक पक्षियों का आवास स्थान है, बिल्कुल सही आपको दे रखा है। तेंदुए के संरक्षण के लिए जाना जाता है, गलत है। ये साइबेरियन सारस क्रेन के संरक्षण के लिए जाना जाता है, इसलिए आपका ये कथन भी गलत है। विशेष ऋतुओं में अनेक पक्षी प्रवास के लिए इसमें आते हैं। तो दूसरा और चौथा कथन है वो आपको इसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सही दे रखा है। तो ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण फर्स्ट ए शुरू हुआ था। तो ये मानसरोवर से चांदपोल तक ये शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रत्न व आभूषणों के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्र स्थापित किया गया है। तो ये बोरानाड़ा जोधपुर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा नहीं करता है? तो महाराष्ट्र ये राजस्थान के साथ में सीमा साझा नहीं करता। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब की सीमा राजस्थान से टच होती है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। शीत ऋतु में राजस्थान में कुछ भागों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली जो वर्षा है उसको किस नाम से जानते हैं? माउट के नाम से जानते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर झील है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक और पुराण काल से संबंधित है? वैदिक और पुराण काल से संबंधित कौन सी नदी है? तो सरस्वती नदी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया जो खेजड़ली आंदोलन है वो भारत के कौन से राज्य से संबंधित है? तो वैसी बात यह राजस्थान से संबंधित है, जोधपुर जिले से। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि हम एक सेब को काटकर कुछ समय के लिए प्लेट में छोड़ देते हैं तो ये लाल भूरा रंग हो जाता है, इसका किसके कारण होता है? तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं जल के ऊपर तैरती है? जल के ऊपर तो हवा से भरा गुब्बारा तैरता है, सोडियम तैरता है, पोटेशियम धातु तैरती है, सोने की अंगूठी नहीं तैरती है। यानी ए, बी और सी आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अधातुओं की विशेषताओं के बारे में आपको असत्य खतरों के ऊपर चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए असत्य कथन आपको बताना है। तो अधातुएं द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, जो कथन आपको बिल्कुल सही दे रखा है, यानी ये इसका आंसर नहीं होगा। हीरे को छोड़कर सभी अधातुएं तन्य होती हैं, ये आपको इसमें गलत दे रखा है, असत्य आपको बताना था। तो एक तो ये हो जाएगा।
फिर देखिए ग्रेफाइट सबसे कठोर धातु है, एक आपका ये भी गलत दे रखा है, ये हो जाएगा। ब्रोमीन एक द्रव्य धातु है, ये आपको सही दे रखा है। आयोडीन एक चमकीली धातु है, ये भी सही दे रखा है। तो गलत आपको पूछा गया था, तो बी और सी इसमें गलत होंगे, तो केवल बी और सी ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, खाने के डिब्बे पर जिंक के स्थान पर टिन की परत चढ़ी होती है, क्यों चढ़ी होती है? क्योंकि जिंक टिन से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण को किस नाम से जानते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी लेंस के नाम से, अपसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। वंशान गति के जो नियम देने वाले व्यक्ति हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/5 है, तो लेन देन में लाभ का जो प्रतिशत है वो कितना होगा? तो 25% इसका आंसर आएगा। क्रमिक बट्टे आपको दे रखे हैं 25%, 20%, 15%, तो इसके समतुल्य जो एकल बट्टा होगा वो 49% आएगा। किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% बट्टे के साथ में बेचने पर भी दुकानदार 20% लाभ अर्जित करता है। यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचना चाहे तो उसे लाभ का कितना प्रतिशत होगा? तो यहाँ पर देखिए 66 सही 2/3 इसका राइट आंसर आएगा। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें से 4 घटाने पर 10, 12, 14, 18 से पूर्णतः वो विभाजित हो जाती है? तो यहाँ पर देखिए 1264 इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापत्य क्या है यदि उनका लघुत्तम समापत्य उनके महत्तम समापत्य का 36 गुना है और उनका गुणनफल 2304 है? तो इसका राइट आंसर आएगा 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। केला देवी के मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लांगुरिया नृत्य इसमें किया जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? बैठी हुई मुद्रा में 13 तारी नृत्य किया जाता है। रामदेव जी के मेले में यह नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है। चार बेत राजस्थान के कौन से क्षेत्र का ये लोकनाट्य प्रसिद्ध है? चार बेत, तो ये टोंक इसका आंसर हो जाएगा। 3 संख्याओं का योग 196 है यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो पहली संख्या इनमें से क्या होगी? तो 40 इसका राइट आंसर आएगा। 2 संख्याओं का औसत और उनमें से एक संख्या का अनुपात 2:3 है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा? तो 3:1 इसका राइट आंसर आएगा। इस परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास का अतिरिक्त जल राजस्थान के सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो सिद्धमुख बांध परियोजना इसका राइट आंसर होगा। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण है, यह कहां पर आयोजित किया गया? तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थानी कविता मुक्ति, इसके लेखक कौन है? तो मिठेश निर्मोही इसका आंसर हो जाएगा। उस व्यक्ति की पहचान करें जो राजस्थान से संबंधित है और जिन्हें 2021 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। तो रामावतार गोदारा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली मृदा कम उपजाऊ होती है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये मरुस्थलीय मृदा है। अगला प्रश्न है, कौन सी दूध देने वाली गाय की नस्ल विदेशी नस्ल है? विदेशी नस्ल कौन सी है वो आपको इसमें बताना है। तो लाल सिंधी है, यह नस्ल आपकी इसमें देशी नस्ल में काउंट होती है, इसलिए ये तो नहीं होगा। उसके बाद में जर्सी, थारपारकर और ब्राउन, यानी बी, सी, डी। थारपारकर भी नहीं है, सॉरी थारपारकर भी नहीं होगी, तो बी होगा। उसके बाद में ब्राउन स्विस होगा और होल्स्टीन फ्राइसियन डी, इकी, यानी दूसरा, चौथा और पांचवा। बी, डी, ई आपको देखो यहाँ पर चौथे ऑप्शन में दे रखा है, बी, डी और ई, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम लिंग अनुपात पाया जाता है? तो धौलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत प्रति माह कितने मुफ्त बिजली दी जाती है? तो प्रति माह 100 यूनिट और 2 माह के 200 यूनिट, यानी यहाँ पर आपको प्रति माह पूछा है तो 100 यूनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 44 नंबर का प्रश्न है, कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के रोजगार के अवसर प्रदान करती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 15, 18 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है? तो ये संख्या होगी 183। महाराजा सूरजमल कौन सा शहर बसाया था? तो ऑप्शन बी भरतपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। जाटों का अफलातून इनको कहा जाता है। सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से ये संबंधित थे? तो ये राजस्थान से संबंधित है सागरमल गोपा।
अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण में एबीसीडी, यानी एबीसीडी का मतलब अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1188 में बेचता है, 10% हानि उठाता है, 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में उसको बेचना पड़ेगा? 1584 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, रोहन एक कलाई घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर खरीदता है, मित्र को अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो 35% उसने लाभ कमाया। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 10 है, ये राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों के कारण सिटी ऑफ स्टेपल्स कहा जाता है? तो बावड़ियों का शहर बूंदी शहर है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है? पहला तो जयपुर और दूसरा आपका जोधपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के विश्व मानचित्र के संदर्भ में सही स्थिति बताता है? विश्व मानचित्र के संदर्भ में तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा और बांसवाड़ा के मध्य से होकर, ऑप्शन जो डी होगा ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा होती है? तो वैसे दक्षिणी पूर्वी होती है, लेकिन दक्षिणी पूर्वी आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो आपका दक्षिणी भाग है, दक्षिणी राजस्थान, जो आपका मुख्य रूप से डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो भाग है वहाँ पर मुख्य रूप से होती है, इसलिए दक्षिणी राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको सूची से सम्मिलित करना है गोबर गैस संयंत्र, तो गोबर गैस संयंत्र है गाय और भैंस का, इसमें गोबर हो जाएगा, ठीक है, यानी पहले का तीसरा हो जाएगा, पहले का तीसरा आपको इसमें 2 में दे रखा है। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट, ये केंचुए को वर्मी कंपोस्ट केंचुआ, यानी कि दूसरे का चौथा आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, चौथा ऑप्शन, तो चौथा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये पीटी उषा इसका करेक्ट आंसर होगा। भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा 1845 में शुरू हुआ था और 90 वर्ष तक इसका निर्माण कार्य वो जारी रहा था। राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? तो मोठड़े प्रकार की पगड़ी पहनते हैं। अंकित ने 4 कमीजें 550 रुपए की दर से और 2 पैंट हैं 820 प्रत्येक की दर से खरीदी, औसत मूल्य क्या है ये आपको बताना है। 640 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक कक्षा में 33 विद्यार्थियों का औसत वजन है वो 35 किलोग्राम है। कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य के वजन को भी इसमें जोड़ दिया जाता है तो औसत में 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य का औसत वजन है वो कितना है? तो 52.5 किलोग्राम इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 45% लड़कियां हैं। लड़कों का औसत वजन है वो 48 किलोग्राम है, लड़कियों का औसत वजन है वो 43 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत वजन कितना है? तो 45.75। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य राजस्थान में जीवाश्मों के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांगड़ा नांगल परियोजना है एक संयुक्त उद्यम है, तो ये राजस्थान पंजाब हरियाणा का है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान के किस मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आती है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की संपूर्ण आबादी की स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी संख्या में से 111 घटाने पर वह स्वयं की 63% रह जाती है तो उस संख्या का 20% कितना होगा? तो 60 इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की समान दर से 5 वर्ष में 8,000, 8 वर्ष में 9,800 हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? 12% इसका करेक्ट आंसर होगा। साधारण ब्याज की समान दर पर अक्स 2 वर्षों के लिए वाई को 8,000 रुपये ऋण देता है, जेड को 4 वर्ष के लिए 6,000 रुपये ऋण देता है, अक्स दोनों से कुल 2,400 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। ब्याज की वार्षिक दर आपको पूछी है, 6% इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूल राशि का 1/9 है। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो 3 से 1/3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार
राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था? तो जयपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। 2001 से 2011 का जो दशक है उसमें राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो बाड़मेर जिला इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? तो बेरी इसका आंसर हो जाएगा। बच्चाओं की हवेली जो कि बीकानेर में है आपकी बच्चाओं की हवेली, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, होली पर पुरुषों के द्वारा तो ये रसिया गीत गाए जाते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, वाद्य यंत्र और उसकी विशेषताएं सम्मिलित करना है आपको। इकतारा, तो इकतारा आ जाएगा आपका वह वाद्य यंत्र जो आपकी मीराबाई बजाया करती थी, ठीक है, यानी पहले का तीसरा हो जाएगा। उसके बाद देखो अलगोजा, बांसुरी जैसा एक वाद्य यंत्र होता है। उसके बाद में रावण हत्ता, तो रावण हत्ता आपका भोपो का ये प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। और नगाड़ा, दो मोटी लकड़ी डंडों के द्वारा इसमें बजाया जाता है। 3 4 2 1, 3 4 2 1 आपको दूसरी ऑप्शन में दे रखा है। अगला ऑप्शन देखिए प्रश्न, सूफी संत नहीं है, कौन से सूफी संत इनमें नहीं है? तो दादू जैल जी ये सूफी संत नहीं है, बाकी तीनों आपके सूफी संत हैं, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 79 नंबर का है, संतों का जीवन इतिहास जो कविता के रूप में राजस्थान में उपलब्ध है उसको पर्ची के नाम से जाना जाता है। वह संविधान संशोधन जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण है वो समाप्त कर दिया गया है। तो कौन सा था आपका? 104वां संविधान संशोधन था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? मिथुन चक्रवर्ती इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी उत्तर भारत में रबी की फसल नहीं है? कौन सी उत्तर भारत में रबी की फसल नहीं है? तो सरसों है, चना है, गेहूं है, मक्का नहीं है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। वह परिघटना जिसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाहिना और दाहिना भाग बायां दिखाई देता है, तो वो आपका पार्श्व परावर्तन होता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। एक वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया है, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा उस वस्तु के आकार के समान दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है जितना दर्पण के सामने वस्तु रखी गई है। तो यह दर्पण कैसा दर्पण है? तो यह आपका समतल दर्पण है। उत्श्वसन के दौरान पसलियां तो नीचे और अंदर की ओर गति करती है, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रंथि जो मनुष्य के शरीर में हार्मोन के साथ में एंजाइम का भी श्रावण करती है और शर्करा के स्तर को कंट्रोल करती है, वो ग्रंथि इसमें से कौन सी है? तो अग्नाशय, पेंक्रियाज, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको ये मांसपेशियां दे रखी है और इनके आगे आपको मिलान करना है। देखिए यहाँ पर ग्रास नली की मांसपेशियों की विशेष गति, तो यहाँ पर ये क्रमाकुंचन हो जाएगा। उसके बाद में अगला देखो, छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग, तो यहाँ पर ये ग्रहणी होगा। आहार नाल का अंतिम सिरा, तो ये आपका मलाशय हो जाएगा। आहार नाल का वह भाग जो मुंह के अंदर आता है, तो ये आपका मुख गुहा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका जो डी आपको दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हंसली पहनी जाती है? तो ये गर्दन के अंतर्गत आपकी हंसली पहनी जाती है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। राजस्थान चित्रकला का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये आनंद कुमार स्वामी के द्वारा, आनंद कैंटिस स्वामी, यानी आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। बुग्याल है, बुग्याल क्या है? कुमाऊं में शुष्क जो वन क्षेत्र है उसको बुग्याल के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मारू राय का पशु चारकों का आशय उस राय का समूह से है जो ऊंटों को पालते हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। गद्दी गडरिये यानी शेफर्ड ये संबंध रखते हैं, किससे संबंध रखते हैं? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश से ये संबंध रखते हैं, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य मुख्य कौन से हैं वो आपको इसमें बताने हैं। तो सीता माता है, केवलादेव है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान ये मुख्य राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य नहीं है। तो ए बी सी आपको देखिए तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नीलगाय एक प्रजाति है, नीलगाय एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? ये हिरण की प्रजाति है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, गाय और भैंस में वत्स जनन के समय, कॉल्विंग टाइम के समय होने वाले जो मिल्क फीवर है उसके लक्षण क्या है?
तो रक्त में कैल्शियम स्तर का बढ़ना, ऑप्शन जो फोर्थ होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, मारेक रोग एक सामान्य रोग है, किस में पाया जाता है ये? कुक्कुट में पाया जाता है, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 99 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किस नदी पर मेजा बांध, तो ये कोठारी नदी भीलवाड़ा, ऑप्शन जो सेकंड होगा ये इसका आंसर होगा। फिर आपको एक इक्वेशन दे रखी है, यदि A/6 बराबर B/7 C/8 तो इस समीकरण का मान कितना होगा? तो 5/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितने समय में 8,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 9,261 हो जाती है? यदि ब्याज है वो त्रैमासिक संयोजित होता है तो राशि कितनी होगी, ये आपको बताना है। 9 माह इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 18 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं की 2 गुनी होगी? तो 6 वर्षों में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि A/B बराबर 2/3 है तो A+B/3A-B क्या होगा? तो 5/3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। पेट्रोल का मूल्य 20% बढ़ जाता है और उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी की जाए जिससे पेट्रोल पर होने वाला जो खर्चा है वो उतना ही रहे? तो 16 से ही 2/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मंदी के कारण एक वर्ष में सिद्धांत का वेतन है वो 16% घट जाता है, अगले वर्ष 25% बढ़ जाता है, सिद्धांत के वेतन में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? तो 5% की वृद्धि इसका राइट आंसर आएगा। किसी संख्या के 71% और 62% में अंतर 81 है, उस संख्या का 25% कितना होगा? तो 225 इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनसा गति का एक नियम नहीं है? कौन सा नहीं है? तो स्वतंत्र अपव्यय का नियम है, पृथक्करण का है, प्रभाविकता का है, एब्रीविएशन का, विभ्रंशन का कोई भी नियम नहीं है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आनुवांशिकी के जनक है तो ये मेंडल हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग इसमें नहीं है? कौन सा भाग नहीं है? तो इसमें मेडुला भाग वो नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। दही किस जीवाणु की सूक्ष्म जीवी क्रिया से बनता है? तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, कुक्कुट में नस्ल सुधार के लिए संकर प्रजनन कार्यक्रम किन प्राचलों पर केंद्रित है? तो यह आपका चूजों की संख्या और गुणवत्ता के ऊपर बिल्कुल, उच्च तापमान के प्रति सहनशीलता के ऊपर, उच्च देखभाल की अवस्था। देखिए संकर प्रजनन कार्यक्रम है ये इसमें नहीं होगा, अंडा देने वाले पक्षियों के आकार में वृद्धि के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो ए, बी और इसमें डी होगा। ए, बी और डी आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी है जो 12 महीने तक बहती है? तो चंबल नदी है, वो 12 नदी है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वृक्ष, लकड़ी, घास, इसमें आपको सुमेलित करना है। प्रश्न नंबर आपका 113, इसमें देखिए आ जाएगा सागवान वृक्ष, तो ये आपका कृषि के औजार बनाने के लिए सागवान की लकड़ी का प्रयोग इसमें किया जाता है। फिर अगला देखिए सालार वृक्ष, तो इसमें आ जाएगा पैकेजिंग के डिब्बे बनाना। उसके बाद अगला है धोग, तो ये आ जाएगा इसे जलाकर कोयला बनाना। सेवण और दर्मण, तो इसमें आ जाएगा पशु चारा, यानी कि ऑप्शन सेकंड, यानी कि आपका ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। पशुओं में सेल्यूलोज का पाचन होता है, पशुओं में सेल्यूलोज का पाचन कहाँ पर होता है? तो रुमेन में होता है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, जुगाल कर्ड है, जुगाल यानी कि जो कर्ड है ये क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुओं में आंशिक रूप से पाचित जो भोजन होता है उसको जुगाली कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है ये इसका आंसर होगा। मछली में श्वसन अंग है, मछली में श्वसन अंग कौन सा है, किससे श्वसन लेती है? तो क्लोम, गिल जो है ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पशुचारण समुदाय है? पशुचारण समुदाय, तो रायका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको सुमेलित करना है, यहाँ पर आपको गडेरिया समुदाय और उससे संबंधित कौन सा है ये आपको बताना है। तो रायका, तो ये रायका राजस्थान, अभी अपने बात की है। तो पहले में दूसरा आप देखो 1 नंबर पर आपको दे रखा है, यहाँ ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में ये लागू हुआ था। अगला प्रश्न, खेल कूद में द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो प्रख्यात प्रशिक्षकों से ये संबंधित है। भारत में पैरालंपिक खेल 2024 ग्रीष्म और शीतकालीन के रजत पदक विजेता के लिए पुरस्कार राशि कितनी है? तो 50 लाख रुपए इसका करेक्ट आंसर होगा।
कौन कभी यानी सितंबर 2024 तक राजस्थान का कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहा है? ये जो चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से सचिन पायलट अभी तक मुख्यमंत्री पद के ऊपर नहीं रहे हैं, बाकी तीनों कभी न कभी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? कौन सी इनमें से धातु नहीं है? तो फास्फोरस इनमें से धातु नहीं है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में गलत विकल्प इनमें से कौन सा है? ये आपको बताना है। प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? प्रतिबिंब वास्तविक होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। किसने 1944 से लेकर 1956 के बीच में बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में लगभग 300 स्कूल खोले थे? तो स्वामी केशवानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है? तो शिवचंद्र भारती इसका करेक्ट आंसर होगा। वह काव्य कृति कौन सी है जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो पृथ्वीराज रासो का नाम आप सभी ने सुना होगा, तो रासो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनें और राग उत्पन्न कर सकता है वो क्या कहलाता है? तो वो एकतारा कहलाता है। शब्द 6 कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाता है? तो ये आपका ढूंढाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? आदिवासी समाज का पूछा है इसलिए वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर मेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर के निकट भावगढ़ बंतिया गांव में कौन सा मेला लगता है? तो ये खलकानी माता का जो गधों का मेला है ये लगता है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान आपको करनी है। इनमें आपको बताना है सही कथन कौन सा है, ये आपको चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, अरावली पर्वतमाला को अडावल पहाड़ भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, ये भी सही है। इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, ये गलत है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है, ये उल्टा दे दिया आपको, ये गलत हो गया। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही है। यानी ए, बी और डी आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। राजस्थान में थार मरुस्थल में अत्यधिक उपयोगी होने के कारण कल्पवृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। अगला देखिए, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो शुष्क और गर्म धूल भरी जो हवाएं होती हैं उनको लू के नाम से जाना जाता है। पुनर्चक्रण किया जाता है। पुनर्चक्रण किसका किया जाता है? धातु के डिब्बों का किया जाता है, चिकित्सा अपशिष्ट का किया जाता है, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट का नहीं किया जाता है, प्लास्टिक की बोतलों का नहीं किया जाता। यानी ए और बी, ए और बी देखिए आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। रेबीज के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव कौन सा है? रेबीज के लिए तो इसमें देखिए विषाणु इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ या कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता? खाद बनाने में कौन सा प्रयोग नहीं होता है? तो तेल और पेंट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, रसोई में प्रयोग होने वाला ईंधन द्रव्य अवस्था में होता है, जब यह सिलेंडर में से बाहर आता है तो ये गैस बन जाता है, तो इसके बाद ये जलता है। यानी परिवर्तन ए के बाद में ये जलता है, परिवर्तन बी। तो नीचे दिए गए आपका जो परिवर्तन है उससे संबंधित कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए प्रक्रिया बी यानी कि जो परिवर्तन बी है ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है ये आपको इसमें बताना है। तो आइसबर्ग का पिघलना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी दूध देने वाली पशु की देशज नस्ल कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है वो आपको पूछिए। तो यहाँ पर देखिए जर्सी है, ये देसी नस्ल नहीं है यानी कि विदेशी नस्ल है। अगला प्रश्न देखिए, पशुओं का खुरपका मुंह पका रोग, खुरपका मुंह पका रोग तो ये विषाणु जनित रोग होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। किस पशु उत्पाद में वसा का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? वसा का प्रतिशत सर्वाधिक तो अंडा इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जंतु उत्पाद में प्रोटीन का प्रतिशत न्यूनतम होता है? तो इसमें मांस इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, खेती फार्मिंग का वह तरीका जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन आदि एक ही फार्म में किए जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? उसको मिश्रित खेती के नाम से जानते हैं। राजस्थान में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय में जल शक्ति अभियान की शुरुआत वर्षा को पकड़ो जहां यह गिरे जब यह गिरे इस थीम के साथ में शुरू की गई है। जल शक्ति अभियान की शुरुआत आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से अभियान की प्रमुख मध्यस्थता है ये आपको इसमें बताना है। तो देखिए ये इसमें सारे हो जाएंगे, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पारंपरिक और अन्य जल निकाय, टैंकों का नवीनीकरण, बोरवेल का पुनः उपयोग और पुनर्भरण, वाटर शेड विकास और गहन पुनरावपण। यानी ए बी सी डी ई आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से राजस्थान में स्थित संयंत्रों में निम्न में से किस प्रकार का परमाणु रिएक्टर है? देखिए IPSWR 590 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्राम स्वराज्य अभियान किसके अंतर्गत चलाया गया है? ग्राम स्वराज्य अभियान। तो ये सबका साथ सबका गांव सबका विकास के तहत ये अभियान चलाया गया। और लास्ट प्रश्न आपको पूछा गया था, भारत की अध्यक्षता में G20 के लिए प्रथम शेरपा बैठक कहाँ पर रखी गई थी? तो ये आपकी उदयपुर में रखी गई थी। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। तो पशु परिसर की पहली शिफ्ट के अंतर्गत आपको जो 150 प्रश्न पूछे गए थे इसके बारे में अपन ने बात की है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इस पेपर की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको वहाँ पर मिलती रहती है। और आने वाले समय में जो भी आपके पेपर होंगे उन सभी की आपको आंसर की प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आंसर की देख सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।